पथराव भी मतलब ऐसे लगता है जैसे सुनियोजित षड्यंत्र। सूरसागर को उपद्रवियों के हवाले करने का पूरा प्लान। हमारे साथ है सूरसागर के विधायक देवेंद्र जोशी, जिनसे हम बात करते हैं। सर, सूरसागर में जो दो समुदाय के बीच जो तनावपूर्ण स्थिति हुई, उसमें आपने क्या दिशा निर्देश दिए सरकार को, प्रशासन को? नहीं, दिशा निर्देश की बात नहीं थी। पहला तो ये जो हुआ ये उसका मूल कारण था कि 4 दिन पहले एक बच्चे पे हमला हुआ, उसकी FIR लॉन्च हुई। पुलिस प्रशासन ने अगर समय पर कार्रवाई करती थी रुक जाती, लेकिन फिर उन्होंने FIR लॉन्च की कार्रवाई प्रारंभ की। इन बिटवीन एक विशेष समुदाय के लोगों ने कब्रिस्तान के पीछे 2 गेट निकालने का प्रयास किया, जबकि 30-35 साल पहले माली समाज में और मुस्लिम समाज में समझौता हुआ था, भाई एक गेट रहेगा और एक गेट के बाद दूसरा गेट नहीं। तो वो शांतिपूर्ण समझौता हो गया। तो जब उनको दस्तावेज दिखाए सब लोग मान गए, सभी ने दस्तखत कर दिए, समझौता हो गया। समझौते के बाद जब बहुसंख्यक समुदाय के लोग जा रहे थे तो उन पर पथरावबाजी थी, तो वो उनको लगा, उनको फ्रस्ट्रेशन हो गया कि हमारा ये काम, तो वो वैधानिक कार्य था। 25-35 साल पहले जो समझौता हुआ उसकी अनुपालना करने की बात थी। तो जो दोनों समाज के प्रमुख लोग बैठे तो समझौता कर लिए, लेकिन मुझे लगता है कि अल्पसंख्यक समुदाय के युवा पीढ़ी को ये मंजूर नहीं था। इसलिए उन्होंने जैसे ही बहुसंख्यक समाज के लोग अपने घरों को जाने लगे, उन्होंने व्यापार में गमोले के पहले पथराव चालू कर दिया। यहाँ से स्थिति बिगड़नी चालू थी और पथराव भी मतलब ऐसे लगता है जैसे सुनियोजित षड्यंत्र। ये पूरा का पूरा मामले में गंभीरता से अगर देखेंगे तो ये सुनियोजित षड्यंत्र लगा। पत्थर की सब व्यवस्था थी, सब बना, और सूरसागर को उपद्रवियों के हवाले करने का पूरा प्लान था। लेकिन पुलिस प्रशासन को, जिला प्रशासन को धन्यवाद देता हूँ, समय रहते उन्होंने जो कार्रवाई की उससे वहाँ शांति स्थापित हुई और ये दंगा रुक सका, नहीं तो कई नए लोगों की जान जाती। अब उसके बाद पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई की, जो इसमें इन्वॉल्व थे उनको गिरफ्तारी की। गिरफ्तारी के बाद जो कानून सम्मत कार्रवाई होगी वो करी, लेकिन इन समस्या का समाधान हमेशा के लिए होना जरूरी है। इसलिए क्योंकि राजा राम सर्किल पे कुछ विशेष समुदाय के लोग बैठ के, है ना, हमारी बच्चियां जाती है, बहनें जाती है, उनकी पत्तियां कसना, उनको साथ छेड़छाड़ करना, उनके साथ बदमाशी करना, ये आम बात हो। हमने पुलिस प्रशासन को भी कहा है तो भाई इस तरह की गतिविधियों को प्रभावी रूप से रोकें आप, ताकि ये हमेशा का समाधान हो सके ना। और अल्पसंख्यक समुदाय में भी कुछ सिरफिरे हैं जो इस तरह की कार्रवाई करते हैं। बाकी वहाँ का अल्पसंख्यक समुदाय भी शांति पसंद है, बहुसंख्यक समुदाय भी शांति पसंद है, लेकिन जब एक्शन होता है तो उसका रिएक्शन होता है। मैंने दोनों पक्षों से अपील की, कोई अपनी जोधपुर की जो गंगा जमुनी तय की गई उसको कायम रखते हुए हम किस तरह से, क्यों हमेशा के लिए साथ में रहना, हम पड़ोसी हमेशा साथ में रहना है, तो शांति व्यवस्था किस तरह से स्थापित हो। और हमेशा के लिए जो इस तरह की स्थिति, जब 30-35 साल पहले कोई समझौता हो गया, फिर उसके लिए वापस करना क्या इंटेंशन शो करता है। इसलिए उन गंभीरता के साथ प्रशासन को भी था, है ना, और मुस्लिम समुदाय के प्रबुद्ध लोगों से भी अपील की, वहाँ जो हमारे माली समाज के लोग हैं, दूसरे समाज, उनसे भी अपील की कि हम आपस में बैठ के, है ना, एक परमानेंट शांति का फॉर्मूला इसमें तय करें, ताकि हमेशा के लिए, तो हर बार हर 5-6 महीने में सूरसागर में कोई और वो पर्टिकुलर एक एरिया में व्यापारियों का मॉल है, वहीं से ये प्रारंभ होता है। आसपास के घर जला देते हैं, पत्थरबाजी करते हैं। वो आज आप अखबार में देखा होगा, एक महिला की आग फूटी, है ना, तो घर में घुस के जिस तरह से उन्होंने अपराध किया, ऐसे अपराधों पे प्रभावी अंकुश लगना चाहिए, ताकि दूसरी बार कोई भी शख्स इस तरह के अपराध करने से बाज जाए। मेरा पुनः निवेदन है प्रशासन से भी और सूरसागर की जनता से भी। प्रशासन से अपील करूंगा इस तरह की गतिविधियों को प्रभावी रूप से हो, और प्रशासन का पूरा तंत्र, इंटेलिजेंस भी है, CID भी है, सब है, इन सबको एक्टिव करते हुए इस प्रकार की कार्रवाइयाँ पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए सबको बैठ के विचार करना पड़ेगा। और मैं मुस्लिम समुदाय से भी, बहुसंख्यक समुदाय से अपील करूंगा
इस तरह की जो हो रही है उसमें समाज के प्रबुद्ध लोग आगे आए और प्रबुद्ध लोग समाज का नेतृत्व करें और आपस में बैठ के इस तरह के जो विवाद है उनको सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। तभी हम शांतिपूर्ण तरीके से हमेशा के लिए, क्योंकि अपने मारवाड़ी में देखा है पड़ोसी रिपीट होने पर है नहीं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम आपस में सौहार्दपूर्ण तरीके से रहें। धार्मिक आपके पूजा पद्धति अलग हो सकती है, लेकिन अल्टीमेटली हम सभी भारत माता के पुत्र हैं और भारत माता के पुत्र होने के नाते गौरवान्वित होने की भी आवश्यकता है। ये गौरव है हमारे लिए, हमने भारत को जन्म दिया है और उसी को आधार में रखते हुए हम इस प्रकार की गतिविधियों से बचें। सर ये कि जोधपुर अपनायत का शहर है, यहाँ पर फिर से न हो ऐसे दंगे, क्योंकि यहाँ पे तो हर साल पिछली सरकार थी उसमें भी दंगे हुए, तो इस पर आपने क्या बोला है अधिकारियों को? पिछली बार भी जब दंगे नहीं थे वो एक बलवा था, सामने कौन था पिछली बार? एक पक्ष ने ही उपद्रव मचाया, सामने कोई था ही नहीं। चाहे वो जालोर गेट पे ले लो आप, चाहे वो डॉक्टर चौक पे ले लो ना, कोई था ही नहीं ना। तो इस प्रकार की मानसिकता के जो लोग हैं उनको उनकी पहचान करके प्रशासन की भी जिम्मेदारी है और समाज के प्रबुद्ध लोगों की भी जिम्मेदारी है। दोनों समुदाय से अपील करता हूँ, दोनों समुदाय में जो इस प्रकार की मानसिकता के लोगों को चिन्हित करे ना और उनका सामाजिक रूप से बहिष्कार करे और सरकार को ये बताए भाई ये इस तरह के लोग हैं, इनकी गतिविधियों पर अंकुश लगना चाहिए, तभी प्रभावी अंकुश लगेगा ना। नहीं तो केवल अपने अपने हितों की राजनीति करनी, उससे हालात बिगड़े। तो ये थे हमारे साथ सूरसागर विधायक देवेंद्र जोशी, जिन्होंने कहा कि जोधपुर अपनायत का शहर है, यहाँ पर ऐसा तनाव या विवाद उत्पन्न नहीं करने देंगे। इसको लेकर दोनों पक्षों के साथ बैठकर समझाइश की गई और मामला शांत कराया। जोधपुर से राजस्थान फर्स्ट के लिए पुनीत माथुर। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़ें।